या मेरे अल्लाह मेरे मुस्तफ़ा को उसके बेटे के लिए, इस घर के लिए ठीक कर दे। अगर ये सब कुछ मेरी गलतियों की वजह से हुआ है तो मैं सच्चे दिल से तौबा करती हूँ। मैं किसी के मामले में कोई टांग नहीं अड़ाऊंगी। बस तू मेरे शौहर को ठीक कर दे या अल्लाह। मेरे प्यारे बेटे, तुम उदास मत हो, आज हम बाबा के पास जाएंगे, उनसे मिलने। सुबह बखैर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मुस्तफा के बगैर सुबह कैसे बखैर हो सकती है? पूरी रात में सो नहीं सकी। समझ सकती हूँ मैं इस बात को, लेकिन मैं नहीं चाहती कि इस घर में कोई भी डिस्टर्ब रहे, खास तौर पर तुम तो बिल्कुल भी नहीं। मेरे भाई को तुम्हारी जरूरत है। मैंने सबको खबरदार किया था, एक एक करके सबसे बात की थी। किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया, सबने मुझे धुतकार दिया। देखिए अब मुस्तफा की हालत क्या हो गई है। संभल कर बात करो, यहाँ बच्चा बैठा है, बच्चों पर ऐसी बात का बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। मेरा भाई बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, हम सब उसके साथ हैं। वो ठीक होकर अल्लाह के हुक्म से अपने घर वापस आएगा। समझ आ गई तुम्हें? अब संभालो खुद को, आ जाओ, नाश्ता लगा हुआ है। और हाँ, टेबल पर कोई ऐसी वैसी बात मत करना, ठीक है? आ रही हूँ मैं। ये अपनी माँ के मरने का इंतजार कर रही थी ताकि सारा अख्तियार इन्हें मिले। ला हौल वला कुव्वता। बेटा, तुम्हारे बाबा वापस आए तो क्या होगा? कैसी है वो? आ रही है। कैसी है? ठीक तो है ना? ठीक होना ही पड़ेगा। उसकी पूरी जिंदगी तो सिर्फ भाई है, ठीक कैसे हो सकती है वो? बेचारी नाइला बिल्कुल टूट गई है। नाइला अगर उसकी बीवी है तो मुस्तफा भी हमारा भाई है। तुम्हें क्यों इतनी हंसी आ रही है? अच्छा बस ठीक है। हंसना अच्छी बात होती है नूरापा, मेरा आपको भी यही मशवरा है ना, थोड़ा हंस लिया करो यार। तुम लोग भी हंसो। सुबह बखैर। सुबह बखैर बेटा। सुबह बखैर। सारी रात मैं सो नहीं सकी, बस यही सोचती रही कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जिसने मेरे मुस्तफा को इस हाल में पहुंचा दिया। कुछ तो ऐसा जरूर हुआ होगा, वरना उसकी ऐसी हालत नहीं होती। हाँ, बाबा, आप लोगों के बीच कोई लड़ाई हुई थी क्या? नहीं बेटा, नहीं। तुम बार बार किसी कसूरवार को क्यों ढूंढ रही हो? हमारी अम्मी की वफात हुई है, तुम क्या तवक्को कर रही हो? अल्लाह किसी को ऐसे इम्तिहान में ना डाले, मगर जो हम पर गुजरी है हम ही उस दर्द को समझ सकते हैं। बात तो बिल्कुल सही है। ये जो कुछ भी हुआ उसे झेलना और उसे कबूल करना बिल्कुल आसान नहीं है। हम दोनों अगर यहाँ बैठे हैं तो इसका मतलब ये नहीं हम सही हैं। हम बिल्कुल भी सही नहीं हैं। हम में से कोई ठीक नहीं है बेटा। मैं आज अपने मुस्तफा से मिलने जाऊंगी, उसे वहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती। लेकिन अंदर नहीं जाने देंगे। हम भी हॉस्पिटल जाना चाहते हैं नाइला, हम भी उसे देखना चाहते हैं, मगर डॉक्टर ने क्या कहा? आने से मना किया, मिलने की इजाजत नहीं। कोई बात नहीं, मैं फिर भी उससे मिलने की कोशिश करूंगी। नाइला तुम जिद क्यों कर रही हो? अगर अंदर ना जाने दिया तो दरवाजे पर खड़ी रहूंगी। नूर, जाने दो इसे। फिर हम क्या करेंगे बाबा? भाई कब वापस आएगा? अजलान मेरे हाथ बंधे हुए हैं। तुम सबने डॉक्टर की बात सुनी, जब वो ठीक हो जाएगा तभी घर आएगा। काफी मजबूत है मुस्तफा, बस वो थोड़ा सा जज्बाती है। इंशाल्लाह बहुत जल्द ही तुम सबके दरमियान होगा। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम चल रहे हो? ठीक है, आ रहा हूँ अल्लाह बाबा। हाफिज। खुदा हाफिज, बाद में मिलते हैं। क्या हुआ, तुम्हारा जाने का इरादा नहीं है? हाँ नहीं, वो मैं ऑफिस जाता हूँ। प्रोग्राम को तो कितने ज्यादा व्यूज मिल गए हैं। लोग बैरल के बारे में कितने अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं। अल्लाह शिफा दे उस बच्ची को। आमीन मम्मी, आमीन। उमर आने वाला था। मैं देखती हूँ। मैं तुम दोनों की इस हालत को बिल्कुल नहीं समझ पा रही हूँ। अपनी हालत तो देखो। उमर 2 घरों के बीच पिस के रह गया है और निकाह का कोई जिक्र ही नहीं है दूर दूर तक। खुदा के लिए सुबह सुबह फिर से ना शुरू हो जाइए।
गुड मॉर्निंग। उमर मेरी जान, वेलकम। शुक्रिया जैनब। बैठो। उमर बेटा, खैरियत तो है सब? कुछ परेशान लग रहे हो तुम। काम की कोई परेशानी है? कल रात बहुत ही मुश्किल से गुजारी और चूंकि देर हो गई थी तो फोन करके आप दोनों को मुत्तला करना मुनासिब नहीं समझा मैंने। हाय हाय बिस्मिल्लाह। क्या हुआ? हमने मुस्तफा को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है, मेंटल हॉस्पिटल में। हाय अल्लाह। यकीन नहीं आ रहा मुझे तो। बदकिस्मती से ये कैसे हुआ उमर? क्यों? भाभी की अचानक मौत ने हम सभी को बहुत हिला दिया था, मगर मुस्तफा के लिए ये सदमा बहुत भारी साबित हुआ। हम सबको लग रहा था कि वो कुछ बदला बदला है, मगर हमने उसकी हसास तबीयत समझकर वो सब नजरअंदाज कर दिया। अंदाजा नहीं था कि ऐसा होगा। अरे मेरा नाजुक सा बच्चा, फरिश्ता है बिल्कुल। कल रात तो उसे शदीद नर्वस ब्रेकडाउन ही हो गया। तुम भी वहाँ मौजूद थे? हाँ, मैं बिल्कुल वही था जैनब, और उस हालत में उसे देखते यकीन करो वो मंजर मेरी आंखों से जाता ही नहीं है। दिल टूट गया बिल्कुल मेरा। कुछ भी समझ नहीं आ रहा मुझे। हमने उसे बहुत समझाने की कोशिश की मगर वो नहीं समझा। किसी के भी कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था मुस्तफा। मजबूरन फिर हमें एम्बुलेंस बुलवानी पड़ी। एम्बुलेंस आई, उसे गुनूदगी का इंजेक्शन लगाया और फिर साथ ले गए। डॉक्टर ने फौरन एडमिट करने को कहा। मुझे बहुत अफसोस हुआ है उमर। क्या कहूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा। तुम मुझे फोन कर देते, कम से कम मैं साथ तो होती। अरे जान, कॉल करके क्या करता, वक्त बहुत हो गया था। मैं नहीं चाहता था कि तुम लोग भी साथ परेशान हो। बहुत अफसोस हुआ, बहुत। मुझे बहुत अफसोस हुआ उमर साहब। दुआ करो सवेरा। तो वो कब तक रहेगा वहाँ? डॉक्टर ने कुछ वाजे नहीं कहा, बस इतना कहा कि कुछ वक्त लगेगा, और ये भी कहा कि शायद बाहर आकर सब कुछ पहले जैसे ना हो। अरे मेरा मासूम सा बच्चा। मेरा तो बहुत दिल दुख रहा है, जुबान साथ नहीं दे रही। क्या कहूँ मैं? सही कह रही हो, हमारा भी यही हाल है। ये साल हम सबका इम्तिहान ले रहा है। गम पर गम मिल रहे हैं। पहले मेरी बीमारी और अब मुस्तफा पे ये कयामत टूट पड़ी। मम्मी, मुस्तफा जल्दी वहाँ से बाहर आ जाएगा, मुझे यकीन है उमर। तुम अपना दिल छोटा ना करो। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। जरूर। देखा जाए तो सभी लोग मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। इंसान का हालात पे इख्तियार नहीं, मगर हमें आगे देखकर चलना होगा। हौसला नहीं हारेंगे, देखना बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। चलो अब चल के नाश्ता कर लेते हैं। हुल्की, हुल्की ये देखो तो जरा, एक ही रात में मेरे फॉलोअर्स 50,000 बढ़ गए हैं। 50,000। ज़ैनब से भी ज्यादा मुझे पसंद कर रहे हैं। देखो सारे कमेंट्स मेरे लिए हैं। किसी ने ज़ैनब के लिए कुछ नहीं लिखा, सब मेरे हैं, सब मेरे हैं। देखो कितने मैसेजेस आए हैं। मुझे इन सब का एक एक करके जवाब देना है। देखो हुल्की, आज मुझे डिस्टर्ब मत करना, ठीक है? मैं सबको जवाब दूंगी। मेरे काम में दखल मत देना, ना ही आज मेरा मूड खराब करना। और याद रखना हुल्की, अगर मुझे डिस्टर्ब किया तो मैं तुम्हारे लिए आज़ाब बन जाऊंगी। समझ रहे हो तुम? लड़कियों, मैंने किचन में कुछ नाश्ते का सामान रख दिया है। जब भी मेहमान आए पेश करने के लिए निकाल लेना, थोड़ी आसानी हो जाएगी तुमको। अल्लाह आपको जज़ा दे लैला साहिबा। घर में सब कुछ मौजूद है, आपने जहमत की। कोई बात नहीं, मैंने जो कुछ किया है अपनी भाभी के लिए किया है। आमीन। चाची, आपको मालूम नहीं ना जो कुछ हुआ है? क्यों, क्या हुआ? भाई को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है। ज़हनी अमराज के वार्ड में कुछ अरसे इलाज चलेगा। अल्लाह मेरे परवरदिगार, क्या कह रही हो तुम? कल एक दौरा पड़ा था उन्हें। बहुत बुरा दौरा था। भाई को कंट्रोल नहीं कर सके। हाय या अल्लाह, अपनी शफात से महरूम न करना हमें। किन किन आजमाइशों से गुजर रहे हैं ये बच्चे, और क्या क्या देखेंगे। नायला तो साथ ही है ना? देखने तो चली गई है मगर बगैर मिले ही वापस आ जाएगी। वो क्यों? डॉक्टर्स ने मुलाकात से मना किया हमें। हाय हाय हाय। चलो कम से कम उसका दिल तो मुतमईन हो जाएगा। बस अल्लाह से दुआ करो सब ठीक हो जाए। आमीन। चाची, आप भी रोज यहाँ आने की तकलीफ ना करें। अब हम सब संभाल लेंगे, जो होगा फेस कर लेंगे बस। कोई बात नहीं नूर, इस वक्त मेरे लिए तुम लोगों से ज्यादा जरूरी और कोई काम नहीं है। लैला आंटी। हाँ बेटा। मैं ते डेफने के साथ है क्या? ये डेफने कौन है? हम जब बाबा के घर डिनर पर गए थे ना,
मैं ते फराज की एक्स गर्लफ्रेंड डेफनी के साथ आया था वहाँ पर। हाय नहीं बेटा, अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हो। वो तो बिल्कुल बुत परस्त लड़की है, अजीब अजीब शौक है उसके। यानी उनका कोई अफेयर नहीं है? नहीं बेटा। तुम इतना क्यों परेशान हो रही हो? पता है उस लड़की ने क्या किया? अजलान को बहलाने के लिए तोहफे दिए हैं और कह रही थी कि तुम्हें अच्छा लगेगा, दिल बहलेगा और तुम्हें हौसला मिलेगा। आखिर उसने किस हैसियत से तोहफे दिए उसको? हाँ, मैं भी यही कह रही थी। अजलान ने साफ कह दिया कि वो तोहफे कचरे में फेंक देगा। उसका मुंह देखने वाला था उस वक्त, आंखें घुमा घुमा कर देख रही थी जैसे किसी मौके की तलाश में। बचाए, ऐसी शैतान लड़कियों से शौहरों को बचाना तुम्हारा काम है। वो खुद अपना ख्याल रखे, मैं जानती हूँ कैसे डील करना है। जैसे पिछली वाली को हटाया था उससे भी हटा दूंगी। मैं अपने शौहर के बारे में बहुत पजेसिव हूँ, सबको हद में रहना होगा और जो नहीं जानता मैं सिखाऊंगी। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम नूर। हाँ, मैंने ही तुमसे कहा था। आपने कौन सी बात है जो नहीं कही अम्मी? सच बताऊं तो जैसे ही मैंने बात शुरू की मुझे 100% यकीन था कि आपका यही रद्द-ए-अमल होगा। बेटा, इंसान इतना पेचीदा नहीं होता। आदमी की आंखों में देखो तो अंदाजा हो जाता है कि वो असल में है क्या। समझ रहे हो तुम? मगर मैं तुम्हें बात समझा ही नहीं सकी। मुस्तकबिल देखने के लिए नजूमी होने की जरूरत नहीं, बस अकल हो वही काफी है। अच्छा खैर, ये क्या कर रहे हो? जरा घुमा देता हूँ, आप उसको छोड़ दें और अपने इस मुसीबतज़दा बेटे का फाल ही देखकर बता दें कि क्या होने वाला है। हाय फराज, ये गली मोहल्ले वाली हरकतें मत करो प्लीज। फराज, मुझे तुम्हारी ये हरकतें सख्त नापसंद हैं। तुमने मुझे कब फाल निकलवाने वालों के साथ देखा, बताओ? अरे इसका क्या ताल्लुक है? अल्लाह अल्लाह, मजाक ही तो किया है मैंने। तुम्हारा हाल जानने के लिए मुझे इस सब की जरूरत नहीं बेटा। तुम्हारा फाल तो पहले ही निकला हुआ है। हाँ फराज बेटा, अच्छा ये बताओ घर वापस कब जा रहे हो? सच पूछे तो अम्मी वो मुमकिन नहीं लगता। यानी मेरे साले मुस्तफा का तो दिमाग ही हाथ से निकल जाने के बाद ये तय हो गया है कि हमें उसके घर में कुछ और दिन रहना ही पड़ेगा। आपको नहीं लगता? मैं अगर नूर से कहूँ कि चलो घर चलते हैं तो वो मेरा कीमा बना देगी, इसलिए मैं चुप रहना ही बेहतर समझूंगा। अरे तुम घर दामाद बन गए हो? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा बेटा। अरे अपनी बीवी से भी डरने लगे हो? मैं तो पागल हो जाऊंगी फराज। बात डरने की नहीं है अम्मी। अल्लाह अल्लाह, मैं सिर्फ अपनी बीवी का एहतराम कर रहा हूँ अम्मी। अम्मी उस लड़की ने अपनी माँ खोई है और उसके फौरन बाद ही उसके भाई का हाल ऐसा बिगड़ा कि सब उलट हो गया। वैसे भी वो कौन सा अक्लमंद था। ओ अम्मी बुरी बात। झूठ तो नहीं कह रही? हाँ, हम यहाँ आपस में बात कर रहे हैं। उस घर में सबसे ज्यादा ख्याल मुस्तफा का रखा जाना चाहिए था, मगर देखो जरा वो जाहिल लोग उस बच्चे को समझ ही नहीं सके। अच्छा ठीक है अम्मी, रहने दे अब, जो होना था हो गया। इस सारे हंगामे में मैं नूर से ये नहीं कह सकता कि चलो घर चले। उनाल फैमिली में मसाइल खत्म ही नहीं हो रहे, वहां रहे या ना रहे एक ही बात है। और जब तक नूर साथ है मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। बेटा देख रही हूँ, तुमने उंगली दिखाई और उसने पूरा हाथ पकड़ लिया। क्या तुम समझते हो नूर फिर से पुरानी नूर बन जाएगी? इस लड़की को जिंदगी में पहली बार खुद को कुछ बनने का मौका मिला है, समझ रहे हो तुम? अब ताकत के नशे के लिए तैयार रहो, तुम्हीं पर ये बम फटेगा। सब आप जैसे नहीं होते। अरे कल तक तो वो लड़की माँ के दुपट्टे के पीछे छुपी रहती थी। कोई सवाल होता था तो माँ से आंख मिलाकर जवाब देती थी। अब क्या वो उस घर की हुक्मरानी छोड़कर मेरी सरपरस्ती में आएगी? हद है। अच्छी तरह सुन लो, ये तुम्हारी भूल है फराज। खैर वक्त सब दिखा देगा, जरा सब्र करो। मैं अब्दुल्ला साहब के पास जा रही हूँ, ताज़ियत भी तो करनी है। मुस्तफा के पास एक और बिस्तर लगवा दे ताकि मैं भी वहीं लेट जाऊं। हाय, ऐसी बातें ना करो, लोगों के बीच ऐसे मजाक अच्छे नहीं लगते। नहीं नहीं फिक्र ना करें अम्मी, मैं ऐसे जोक्स नहीं करूंगा। वैसे भी ब्लैक ह्यूमर नहीं समझते, इनका कोई ताल्लुक ही नहीं इससे। आ जाए। अगर आप मसरूफ ना हो तो क्या मैं अंदर आ सकती जी हूँ? बिल्कुल आसूदा साहबा, तशरीफ लाए। प्लीज तकल्लुफ ना करें। कल रात जो कुछ हुआ अभी फराज से सुना, बहुत अफसोस हुआ अब्दुल्ला साहब। बहुत शुक्रिया आपका। मुस्तफ़ा के लिए दिल बहुत दुखा है। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरी दोस्ती को रद्द न कीजिएगा।
मेहरबानी है आपकी। मेरी फितरत नहीं कि मैं अपने दुख को जाहिर करूं, मगर दर्द की कदर को जानती हूं। इस वक्त आपके बेटे को आपकी पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है अब्दुल्ला साहब। कल मैं खुद को इतना बेबस महसूस कर रहा था कि यार अब कभी किसी बाप से औलाद की आजमाइश ना ले। आमीन। इस बात को मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। फराज के साथ हमने बहुत कुछ झेला, कितना बेकाबू था वो। अब जाकर संभला है और ये इसका संभला हुआ रूप है। अगर कभी आप उलझन में हो या दिल घबराए तो मैं यही हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। एक बार फिर से बहुत अफसोस हुआ। मैं चलती हूँ। आसूदा साहब, आज जो आपने कहा वो बहुत अहमियत रखता है मेरे लिए। अल्लाह आपको जज़ा दे। हेलो। हेलो ईशल जान, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ मेरी जान, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ, अभी जिम से निकली हूँ, प्रोटीन ले रही थी। तुम क्या कर रही हो? ये तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा किया तुमने। सच कहूँ तो तुम वाकई काबिल तारीफ हो। इतनी मसरूफियत के बाद भी खुद को मेंटेन करके रखती हो। बहुत सुस्त हो गई हूँ मैं तो। फिक्र करने की जरूरत नहीं, बस 2 हफ्ते मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें लाइन पे ले आऊंगी। वाकई ये तो बहुत अच्छा होगा। ईशल, तुम्हारे मामलात कैसे चल रहे हैं? सब ठीक है ना? हाँ सब कुछ ठीक है, हमारी बात हो गई है। वो इस वक्त थोड़ा सा टाइम चाह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि बाद में मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे हम। अच्छा, शादी की बात हुई उनसे? इंशाल्लाह वो वक्त भी बहुत जल्द आएगा। अच्छा सुनो डेफनी, आज मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है, क्या मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल कर लूँ? कैसी मीटिंग है? जॉब की। सीरियसली? हाँ बिल्कुल यार, यानी मैं अब्दुल्ला के ट्रॉमा से निकलने का इंतजार नहीं कर सकती। यानी मजबूरी में कदम उठाना पड़ रहा है। हाँ ऐसा ही है। अच्छा ठीक है ईशल, तुम अपना ख्याल रखना, हम बाद में बात करते हैं। शुक्रिया मेरी जान, मैं मीटिंग से फ्री होकर तुम्हें कॉल करूंगी। फिर बात होती है, बाय बाय। अरे अरे, हमारी सिरेमिक आर्टिस्ट यहाँ पे अकेली बैठी हुई है। वैसे यहाँ पे क्या कर रही हो? नाश्ता कर रही हूँ। मैं तो ऐसे ही बैठ गया। कोई आने वाला था क्या? अरे कोई नहीं आने वाला। मैं भी यहाँ कॉफी लेने आया था। तुम्हारा नाश्ता कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो गया? इसे शाम के साथ मिला लो, अच्छा रहेगा। लेट ब्रेकफास्ट है, और वैसे भी इस उम्र में लेट ब्रेकफास्ट करना तो फर्ज है। लेकिन तुम तो मेरी ही उम्र की लगती हो, इसका क्या करें अब? अरे छोड़ो भी, झूठे कहेंगे। कल तुमने अपनी अम्मी को देखा था? बेचारी का दिल ही बैठने को था कि कहीं लड़के ने इस लड़की को दिल तो नहीं दे दिया। अरे खुदा के लिए फजूल बातें मत करो यार डेफने। दरअसल हम अचानक चले गए थे ना, इसीलिए वो चौंक गई थी बस। वो सही थी। ये कहानी तुम किसी और को सुनाना। मैं होटल जा रहा हूँ, साथ चलोगी तुम? हाँ क्यों नहीं, हम जरूर चलते हैं। मैं रेडी हूँ, तुम कॉफी लो फिर चलते हैं। ठीक है, एक टेक अवे अमेरिकानो दीजिएगा। मेरी जान ज़ैनब, तुमने मुझे ये मौका देकर। अंकल फ्री हैं? अच्छा तो बात आओ ये असलम। कि जब मेरी बीमारी की इब्तिदा थी ना। बैठो। थोड़ी देर पहले हॉस्पिटल में बात की मैंने। वो मुस्तफ़ा से मिलने की इजाजत नहीं दे रहा है। कल कोई कांटेक्ट निकाल के उसे देखने की कोशिश करेंगे। और अगर ये सब नायला को पता चल गया तो सोचा है क्या होगा? वो तो जाएगी ना बेटा, वो क्या करेगी आखिर? वो बीवी है उसकी। और बताओ क्या हाल है, घर में सब कैसे हैं? मैं ठीक नहीं हूं बिल्कुल भी, बुरा हाल है मेरा। मुझे याद नहीं है जिंदगी में आखिरी बार कब खुश हुआ था। मुझे समझ नहीं आता ऐसी कौन सी गलती की हमने जो ये सब हमारे ही साथ हो रहा है। भाई का दिमाग खराब हो रहा है अम्मी की वजह से। आखिर हम लोगों के घर का माहौल सही होगा कब? ऐसे ही चलता रहेगा? अजलान, मजबूत बनने के लिए खुद पर ज्यादा जोर मत डालो प्लीज। अपने गम को भी मनाओ। किसी न किसी तरह तुम्हें इस दर्द को महसूस करना ही होगा। अगर तुमने ऐसा ना किया, अगर तुमने इस गम को सही तरह न जिया तो खुदा न करे आगे चलकर ही तुम्हारी सेहत पर असर डालेगा। तुम लाइफ में डिस्टर्ब हो जाओगे। मैं समझता हूँ कि तुम सबकी मदद करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर कुछ लोगों की जिम्मेदारी भी है। तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी बेटी है। खुदा न करे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वो क्या करेंगे, कभी सोचा है? खुदा ना करे ऐसा हो। अल्लाह तुम्हें महफूज रखे, अल्लाह सबको महफूज रखे, लेकिन तुम भी अपना ख्याल रखो, समझे? ऐसे इग्नोर मत करो। आप एक बार घर का माहौल तो देखें। आपने बस ये सोचकर खुद को संभाला हुआ है कि हम ना बिखर जाएं।
आप ये देखिए कि उनकी अभी अभी शादी हुई है, उन्होंने इतनी जिम्मेदारियां ले ली हैं कि वो भी पागल हो गई हैं, सब पर चीखती रहती हैं, हर चीज में दखल देती हैं। क्या हो गया है? क्या नूर ऐसा कर रही है? और नायला का तो आपको पता ही है, वो पहले से ही अजीब है। बाबा की बात करें तो बातचीत ही खत्म हो गई है। चलो छोड़ो, ये उनका मसला नहीं है। हमारा मौजू वो नहीं, तुम हो। मुझे डिस्कस करके क्या फायदा होगा? मुझे कोई कुछ भी कहता है, मेरा काम सिर्फ हाँ में हाँ मिलाना, वरना बात बिगड़ जाती है। अरे बेटा, तुम्हें जहन बटाना होगा, अपने लिए कोई और एक्टिविटी ढूंढो। तुम जिम जा सकते हो या कुछ और कर लो। अब मैं इस वक्त क्या करूंगा जिम जाके अंकल, खुदा के लिए। क्यों बेटा? तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तुम्हारी एनर्जी बदलेगी, हौसला बढ़ेगा, नया माहौल मिलेगा तुम्हें। कम से कम रोजाना के लिए 2 घंटे ही सही, ये काम काज और घर से दूर रहना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। एक बार ट्राई तो करो। बिल्कुल नहीं, मैं आपको क्या क्या बताऊं, यही चीज मेरे लिए सबसे बड़ा मसला बनेगी। क्यों बनेगा भाई? तुम्हारे चचा ने सर्दियों में बासफोरस के ठंडे पानी में खुद को डाल दिया था। ऐसे सोचो। दुरुस्त कह रहे हैं, मुझे याद है आप पर भी एक ऐसा वक्त गुजरा है अंकल। हर किसी की जिंदगी में ऐसा दौर आता है। ऐसे हालात में इंसान अपने लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेता है, और तुम भी यही करोगे। अस्सलामुअलैकुम भाई। जी फरमाइए। मैं मुस्तफ़ा उनाल की बीवी हूँ, मुलाकात के लिए आई हूँ। 1 मिनट रुकिए। माफ कीजिएगा, आप पेशेंट से मुलाकात नहीं कर सकती। मुलाकात पर पाबंदी लगाई गई है। मैं कोई अजनबी नहीं हूँ, मैं उससे डील कर लूंगी। वो 2 मिनट के लिए हमें देखेगा तो संभल जाएगा, यकीन कीजिए। हाँ? उन्हें रेड कोट एडमिट किया गया है, स्ट्रिक्टली डॉक्टर के ऑर्डर्स हैं। मुलाकात मुमकिन नहीं। अगर आप चाहती हैं तो कल के लिए दरखास्त डाल दें, डॉक्टर से मैं बात कर लूंगा। अच्छा भाई, देखिए अगर अभी डॉक्टर को ना बताया जाए तो हम ये मामला आपस में सुलझा लें क्या? क्या आप मुझे रिश्वत की पेशकश कर रहे हैं? अरे नहीं भाई, कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो बस आपकी मदद के तौर पर कह रहा था। अस्तगफिरुल्लाह। जुल्कर, अगर ये लोग हमसे गुस्सा हो गए तो उसका नाम काट देंगे, समझे? रुक जाओ। मेरी एप्लीकेशन रजिस्टर्ड कर दीजिए और मेरे शौहर को इत्तला कर दीजिएगा कि मैं आई थी। बस इतना ही कर दे। शुक्रिया। सुनिए नर्स, मुस्तफ़ा अनाल की फैमिली आई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं उसकी बीवी हूँ। हालत कैसी है उसकी? मैं ही उनकी देखभाल कर रही हूँ। मेरा नाम लाले है। फिक्र न करें, ठीक हो जाएंगे वो, लेकिन इस पे थोड़ा वक्त लगेगा। अच्छा ठीक है, कम से कम एक काम कर दीजिएगा, उन्हें बता दीजिएगा कि मैं आई थी। जी बता दूंगी मैं। हाय अल्लाह आपको खुश रखे बहन, कुर्बान जाऊं आप पे। खुदा हाफिज। अच्छा खुदा हाफिज। जुल्कर, चलो अम्मी के पास चलते हो, उन्हें अभी कुछ भी नहीं मालूम। हाँ नाला, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, यहाँ से चलते हैं। अल्लाह इन सबका हामी और नासिर हो। चलो आ जाओ। दवा का टाइम हो गया है। ये ग्लास शीशे का नहीं है, सिर्फ शीशे जैसा दिखता है। बहुत से मरीज धोखा खा जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपकी बीवी और बच्चा आए थे आपको देखने के लिए। किसी से भी नहीं मिलना चाहता हूँ मैं, जाने दो उन्हें। जा चुके हैं वो लोग, और वैसे भी मुलाकात की इजाजत नहीं है। अच्छा हो गया ये तो। इतनी तवज्जो से वहाँ क्या देख रहे हैं? गार्डन में कोई पूल नहीं है। क्या पूल? ये कहाँ से याद आ गया आपको? आंखें किसी पूल को ढूंढ रही थी। ऐसी जगहों के गार्डन में अमूमन पूल होता है छोटा सा, और उसमें अक्सर मुर्दा मछलियां तैरती हैं। मछलियां तालाब में और माए बिस्तरों पर मरती हैं। मेरी अम्मी अपनी सालगिरह के दिन मरी थी। क्या गार्डन में चलना चाहोगे? चलते हैं। चलो आओ। अजलान कैसे हो, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस ऑफिस से निकल रहा हूँ। टाइमिंग तो कमाल है, मैं भी तुम्हारे निकलने का इंतजार कर रही थी। सरप्राइज। यहाँ तुम क्या कर रही हो? सोचा तुम्हें सरप्राइज कर दूं मैं। खुशी नहीं हुई तुम्हें क्या? तुम्हें लगता है कि सरप्राइज से खुश रहूंगा मैं? कैसे? ठीक है, खुश शायद सही लफ्ज नहीं था, मुझे माफ कर दो।
खैर बताओ, कहीं ले जाना चाहती हो मुझे? एक बार तो मुझे अगवा करके ले गए थे ना, सोचा आज क्यों ना मैं तुम्हें भगा कर ले जाऊं। कोई एतराज तो नहीं है ना? दुआ, तुम्हें क्या हो गया है? क्या हो गया है? कौन से अगवा करने की बातें कर रही हो? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि इन हालात में अपने घर वालों को अकेला छोड़कर मैं तुम्हारे साथ बाहर घूमूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा? मुमकिन नहीं है ये। तुम इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो? ठीक है, चलो घर चलते हैं अजलान। दुआ, एक मिनट मेरी बात सुनो प्लीज। तुम मेरी बातों को दिल पर मत लिया करो। मैं इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान हूँ, तुम्हें अंदाजा होना चाहिए। और मेरी बातों को दिल में रखने की जरूरत नहीं है तुम्हें। बुरा नहीं मान रही, मगर ये सोच रही हूँ कि आखिर ये कब तक चलता रहेगा? बताओ, इस दुनिया में अपनी माँ को खोने वाले तुम पहले इंसान नहीं और ना ही आखिरी होगे। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ खड़ी होना चाहती हूँ, तो तुम मुझे खुद से दूर क्यों कर रहे हो? तुम ऐसा क्यों सोच रही हो दुआ? ठीक है, शायद मैं ही तुम्हें नहीं समझा पा रही हूँ अपने एहसास। तुम्हें अंदाजा भी नहीं तुम कितनी फजूल बातें कर रही हो। अजलान, बस कर दो ना यार। दुआ, बस कर दो खुदा के लिए। मैं जानती हूँ ये मुश्किल वक्त है तुम्हारे लिए, मुझे मालूम है, लेकिन मैं कह रही हूँ ना कि सब ठीक हो जाएगा वक्त के साथ। अजलान, दुआ, खुदा के लिए जब तक हम घर नहीं पहुँच जाते तुम खामोश रहोगी। एक बार हम घर पहुँच जाए उसके बाद बैठकर सुकून से बात कर लेंगे ना। अब आ जाओ, किसका इंतजार है यार? आप किसी भी वाकई इंप्रेसिव है। मुझे यकीन है आप यहाँ नया और खुशगवार माहौल लाएंगी। यानी क्या मैं इसे कंफर्मेशन समझूं? अगर टर्म्स एंड कंडीशन आपको सूट करती हैं तो हम वक्त जाया किए बिना कल से ही स्टार्ट करते हैं। ये तो अच्छी बात है। आइए मैं आपको होटल का टूर करा देता हूँ, चलिए। मुझे खुशी होगी। लगता है घर वाले छुटकारा पाना चाहते हैं मुझसे। वो आपसे क्यों छुटकारा पाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि मेरी माँ मरी नहीं, कत्ल किया गया है उसे। मरी नहीं है मेरी माँ, कत्ल किया गया है उसको। तुम लोग मुझे यहाँ कैद नहीं कर सकते, नहीं रख सकते यहाँ पर। गार्डन में वरूदगी वाला इंजेक्शन ले आओ फौरन। नहीं रख सकते। मुस्तफा रुक जाए मुस्तफा रुक जाए, हमारे लिए मुश्किल ना बनाए। नहीं रहूंगा मैं यहाँ पे। हटो, खुदा के लिए रुक जाए मुस्तफा। आराम से रुक जाओ। ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ, दूर हट जाओ। मेरी माँ मरी नहीं, कत्ल हुआ इसका। छोड़ दो, जाने दो, छोड़ दो मुझे। मेरी माँ मरी नहीं है, कत्ल हुआ इसका, मरी नहीं है वो। छोड़ो मुझे यहाँ से जाने दो। छोड़ दो मुझे, मैंने कहा छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे। आई, मैंने तो बस इतना कहा था कि दोनों में से कोई एक अलग हो जाएगा, मगर बात तो पागल खाने तक पहुंच गई। अम्मी, मैं बर्बाद हो गई, सब कुछ बिगड़ गया। मुझे लगता है मुस्तफा के साथ भी माजी में कोई पागलपन का मसला रहा है। कैसा पागलपन अम्मी? मेरा शौहर बिल्कुल ठीक था माशाल्लाह। हाँ अपा, शेर जैसा आदमी किस हाल को पहुंच गया। अरे छोड़ो जुलकर, कैसा शेर? आदमी माँ के जाने के बाद शेर नहीं रहता, जख्मी बिल्ली बन जाता है। ये जो खिचड़ी पक रही ना, सब नजर आ रही है मुझे साफ साफ। ये मकाफाते अमल है अम्मी। यानी जैसी करनी वैसी भरनी? नहीं, इससे भी ज्यादा साइंसी अंदाज है मेरा। नजर आहा, भाई नजर ही तो है। यानी वो मोटे दीदे वाली दुआ जब से घर में आई है तभी ये सब हुआ है। कंची आंखों वालों की नजरें खतरनाक होती हैं। आपने बिल्कुल सच कहा। इसके अलावा कोई और वजह समझ आती है तुम्हें? बात तो ठीक है, लेकिन अब क्या करें? हम किसी से दम दरूद करवाएं? अरे छोड़ो भी, कैसा दम दरूद यार। हमारी तरफ तो पूरा कबीला भी दम कर दे तो भी शायद असर ना हो। मेरे पास इससे भी जबरदस्त आइडिया है। वो पेन और नोटबुक देना मुझे। जुलकर वो उठा के दो मुझे। लाओ इधर। अब देखना मेरा कमाल के मैं क्या करती हूँ। अब इंटरनेट पर लिखो, नजर की दुआ लिखो। चलो शाबाश। अभी लिखता हूँ। लाओ शाबाश। अब मैं देखती हूँ कि इसमें क्या लिखा है। दिखाओ। हाँ ठीक है। क्या कर रही है अम्मी? 1 मिनट इंतजार करो। देखो, बस यही ठीक है। पकड़ो इसे प्रिंट करवाओ।
और सुनो, इस कागज को अपने रूम की एसी के नीचे चिपका देना। जब एसी हवा देगा, नायला तुम और तुम्हारा बच्चा नजरे बद से तुम दोनों महफूज रहोगे और कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। रखो इसे। यार कसम से आपा, आप तो बिल्कुल जीनियस निकली। अम्मी, इस बारे में तो कोई नहीं सोच सकता। आपके दिमाग में ये बात कैसे आ गई? टोनी नाम का एक दोस्त था मेरा, उसी से मैंने सब ये सीखा था। और वैसे भी मैंने सारी जिंदगी नजरे बद और बुरी नजर के खिलाफ जंग लड़ी है, जो भी हुआ। बात तो यह है कि मेरी खूबसूरती की सबसे बड़ी वजह यही थी कि एहतियात करना बनता था। चलो जुल्कर, घर के लिए निकलते हैं, वरना वो छोटी मरियम फिर से शुरू हो जाएगी। ये छोटी मरियम कौन है भाई? नूर आपा? अरे नहीं भाई, वैसे वो कब से इस लिस्ट में आ गई? वो तो बड़ी सीधी सादी सी लगती थी मुझे। ऐसा ना कहें आपा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसकी खामोशी में भी बहुत कुछ छुपा है। मरियम अम्मी के जाते ही उसका असल रूप सामने आ गया है। बिल्कुल सच कह रहा है जुल्कर, हम सब पर हुक्म चलाते हैं वो। तो तुम लोग भी डांट दिया करो कभी कभी। आपा खुदा के लिए ऐसे मशवरे ना दे, वरना ये घर में अभी तूफान खड़ा कर देगी। चलो जुल्कर, देर हो रही है, चलते हैं। चलो चलो। अच्छा सुनो, देखो एसी के नीचे ही चिपकाना है, ठीक है? चलो ठीक है ठीक है। जैसे ही वो हवा से पड़पड़ाता रहेगा, हिलता रहेगा, दम होता रहेगा। समझ गए ना? या अल्लाह, ये कहाँ गई होगी? मेरी जान, एक जरूरी मीटिंग में मसरूफ थी, इसलिए कॉल रिसीव नहीं कर सकी। क्या हुआ इशल, कहाँ हो तुम? कैब में हूँ इस वक्त। बस घर जा रही हूँ। और आप कहाँ हैं? मैं तो घर ही आया हूँ, दरवाजे पर खड़ा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। अरे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, अब क्या करूँ मैं? क्या आप मेरा वेट कर सकते हैं, बताएं? या फिर शाम को आ जाइएगा, ठीक है ना? आपके लिए मेरे पास एक अच्छी न्यूज़ भी है। चलो ठीक है मेरी जान, मैं शाम को आता हूँ। ओके मेरी जान, अपना ख्याल रखिएगा। ओके मेरी जान, अभी तो खेल शुरू हुआ है। वक्त देख रही हो तुम, क्या हो रहा है? कहाँ थे तुम लोग? इतने लोग आए और गए, लैला चच्ची ने देखभाल की। हॉस्पिटल से फ्री होकर अम्मी के पास चले गए थे नूर आपा। वैसे अम्मी को तो यहाँ आना चाहिए था, लेकिन खैर। क्या भाई से मिली? नहीं, उन्होंने देखने नहीं दिया। मैंने तुम्हें कहा था, फिर भी तुम जिद कर रही थी। चलो अब आ जाओ, बाबा आने वाले हैं, खाने और किचन का इंतजाम देखो। और तुम मेरे साथ नीचे आओ, कुछ बात करनी है तुमसे। ठीक है आपा, मैं जरा अब्दुल्ला को देख कर आती हूँ। खैर हो इंशाल्लाह। जल्दी इनका वक्त भी आएगा, देख लेना। आओ बैठो। अम्मी तुम्हें बहुत चाहती थी। मैं भी बहुत चाहता था उन्हें, अल्लाह उनकी बख्शिश करे। मेरी भी अम्मी थी। जानती हूँ जुल्कर, जानते हो तुम्हें क्यों बुलाया है? तुम घर में होने वाले हालात जानते हो, मेरे भाई की हालत भी, सब कुछ बहुत उलझ गया है। मैं यहाँ कुछ दिन और रहूंगी, लेकिन जब मैं यहाँ नहीं होंगी तो मुझे एक ऐसे शख्स की जरूरत होगी जो मुझे इस घर की सारी मालूमात फराहम करे। ठीक है आपा। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा राइट हैंड बनो। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम नायला से क्लोज हो और साथ में रिश्तेदार भी हो, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जब मुझे जरूरत हो तो तुम सिर्फ मेरे वफादार रहो। समझ आ रही है ना? यानी क्या कहूँ मैं नहीं जानता, मगर मैं तो फर्शनास हूँ। बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि इस घर में तुम अपने फर्ज के अलावा नायला के लिए क्या कुछ करते रहे हो, सब कुछ जानती हूँ। जब तुम्हें फायदा हो तो फर्ज शनास, जब तुम्हें नुकसान हो तो छुप छुप कर चाले, है ना जुल्कर? अस्तगफुरुल्लाह आपा। अम्मी शायद बर्दाश्त कर लिया करती थी, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, हरगिज नहीं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बातें मैं भूल जाऊं, तो तुम्हें मेरी तरफ होना पड़ेगा। देखो जुल्कर, अगर मेरी माँ के जाने के बाद मुझे इस घर में किसी की जान भी लेनी पड़े तो मैं वो भी करूंगी। वैसे तुम नहीं चाहोगे,
कि तुम बेरोजगार हो जाओ, है ना जुल्कर? और जब ऐसा दिन आएगा कि नायला तुम्हें कोई फायदा देगी तो ये तुम्हारी भूल है। नायला कोई फायदा नहीं दे सकती, समझ लो। समझ गया आपा, मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी। दो तरफा खेलना छोड़ दो। नहीं आपा, आप मेरी मरी मम्मी की अमानत हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम समझ गए जुल्कर। चलो फिर जाओ किचन में देखो वहाँ क्या कमी बेशी है। मेरा कान और मेरी आंख बनो। जी आपा। इसका मतलब आपने गद्दी संभाल ली है। ये क्या है यार? हयात आपा, खाना पका लिया आपने? बस बनने वाला है। क्या हुआ, क्या कह रही थी वो? खत्म हो गया भाई, सब खत्म। बादशाह मर गया तो नया बादशाह जिंदा हो गया। क्या? नहीं कुछ नहीं आपा। सुनो जुल्कर, हम सारी दुआएं साथ लिखेंगे, हर एक एसी के नीचे लगाएंगे। एक एसी से काम नहीं चलेगा। हाँ चलो लगा लेते हैं। जो भी होता है वो सर पर आता है, यही हिसाब होगा। अच्छा ये छोड़ो, बताओ वो चाहती क्या है तुमसे? और क्या चाहेगी? उसने कहा कि अब तुम मेरे आदमी हो, तुम मेरी आंख और कान बनोगे। इस घर में जो कुछ भी हो रहा है सब पर नजर रखोगे। मुस्तफा बेवजह हॉस्पिटल में है, जिन्हें उसकी जगह वहाँ होना चाहिए था वो घर में है। खैर तुमने क्या कहा? मैंने कहा अपने काम से काम रखो नूर। और मैं क्या कहता नायला, बस सर झुकाकर मान लिया मैंने। आंखें झुकी हुई थी, सर थोड़ा नीचे रखा हुआ था। आई, जैसे प्रिंस चार्ल्स ने अपनी माँ के जाने का इंतजार 70 साल तक किया था, बिल्कुल वैसे ही। खैर चलो ये दुआ वाला काम खत्म करते ताकि मुस्तफा जल्दी घर आ जाए। बिल्कुल, और दुआओं की तादाद बढ़ाएं ताकि ज्यादा असर हो। सहना, अब तुम्हारी वजह से मुझे सैकड़ों लोग मैसेजेस कर रहे हैं। मैंने और हुल्की ने बैठकर सोचा है कि हम सबका जवाब एक एक करके देंगे। हेलो उमर। हेलो जान, आज शाम का कोई प्रोग्राम मत बनाना, मैं तुम्हें एक शानदार जगह ले जाने वाला हूँ। ये कहाँ से आ गया अचानक? एक बहुत खूबसूरत ड्रामे के लिए 2 टिकट है मेरे पास। अगर तुम ना भी करोगी तो मैं तुम्हें जबरदस्ती लेकर जाऊंगा। सवेरे से कह देना कि थोड़ी देर के लिए सुमैया साहबा को संभाल ले। ठीक है, मैं अभी कह देती हूँ। आई लव यू मेरी जान। आई लव यू टू स्वीट हार्ट। सवेरा, उमर ने शाम के लिए कुछ प्लान किया है। आप क्या 1-2 घंटे तक मम्मी के साथ रह जाएंगी? क्यों नहीं ज़ैनब साहिबा, आप जरूर जाएं। सवेरा, अगर तुम्हें कोई काम है तो मैं सुमैया साहिबा के साथ रह जाती हूँ। नहीं नहीं, मैं हूँ आपा के साथ। क्या प्रोग्राम है बेटा तुम्हारा? मम्मी थिएटर जाने का कह रहा है वो। अब ये नहीं पूछा कि कौन सा ड्रामा है। अरे मुझे भी बहुत पसंद है। तो फिर आप भी चले ना, टिकट ले लेते हैं हम। अरे नहीं बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो बिल्कुल तुम लोगों के सर पर हूँ। तुम दोनों जाओ और खूब एंजॉय करो। मुझे और हुल्की को भी थिएटर जाना बहुत पसंद है। रियली? अच्छा तो फिर अगली बार हम साथ चलेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा होगा। या अल्लाह। जुल्कर, सही तरह से बीच में लगाना। जितना हो सकता था कर दिया नायला। हाँ बस अब ठीक है, जरा रुको। चलो खोलो इसे जल्दी। पहले हम खुद पर दम कर लेते हैं, ठीक है? हाँ चलो। जो भी नजर डालेगा अल्लाह उसकी नजर बेअसर कर देगा। आमीन आमीन। चलो चलो अब निकलते हैं यहाँ से। चलो अब। इससे बड़ी भूख तो हम पूरे मोहल्ले पर मारा करते थे। मैं मिलने गई थी मगर मुझे मिलने नहीं दिया। कहा बेटे से मिलने दे, वो संभल जाएगा। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की लेकिन उन्होंने एक भी ना सुनी। नायला बेटी, आज मेरी बात हुई है डॉक्टर साहब से। कल वो तुम्हें और बच्चे को मुस्तफ़ा के पास ले जाएंगे, मगर मुलाकात सिर्फ 10 मिनट की होगी, बस 10 मिनट, ठीक है? बहुत शुक्रिया बाबा जान, अल्लाह आपसे राजी हो। मुबारक हो नायला। मेरी अगर आपका खाना हो चुका है तो अलिफ को भी देख लीजिए। आजकल वो भी अपसेट है, अकेले मत छोड़िए उसे। जी बस मेरा खाना खत्म ही हो गया था, आप लोग खाएं। बाबा आपको हो क्या गया? ऐसे कब तक भूखे रहेंगे आप बताएं? अब्दुल्ला बाबा, कोई मसला है क्या? हर एक को अपनी हद में रहना चाहिए। बाबा ने बिल्कुल ठीक कहा। मुस्तफा के साथ जो कुछ भी हुआ उस बच्ची के कमरे में हुआ था और मैं ये मामला यूं ही नहीं जाने दूंगी। तुम वो मामला यहीं खत्म करो। मुझे इस घर में मजीद कोई हंगामा नहीं चाहिए, समझी? वैसे अम्मी ने बहुत सलाम कहा है आप सबको। अगर आप मुनासिब समझे तो खाने के बाद कॉफी पर आना चाहती हैं। क्यों नहीं, जरूर सर, आंखों पर।
मेरा ख्याल है आप लोगों की सुलह सफाई हो गई है ना? आसूदा साहिबा ने खुलूस दिखाया है तो हम भी खुलूस का जवाब देना जानते हैं। क्या बात है, अब हम वाकई खानदान बन गए हैं, बिल्कुल फिल्मों वाला। ख्वाब तो फिल्म की तरह होते हैं लेकिन जिंदगी सीरीज की तरह होती है। दरवाजा खुला रह गया है क्या? ठंडी हवा आ रही है। नहीं बाबा जान, एसी चल रहा है। क्यों? माना कि आप घर की सरबराह हैं, लेकिन क्या अब एसी आपकी परमिशन से चलेगा? बंद करो उसे, सब बीमार पड़ जाएंगे, बंद करो। बाबा जान, गर्मी की वजह से नहीं बल्कि दम की वजह से चलाया है। नजर की दुआ लगाई है मैंने, घर के हर एसी पे चिपकाई है मैंने। अब हवा के साथ दुआ भी चलेगी इंशाअल्लाह। तुम ये कैसी बातें करती हो? हाँ, क्या दुआएं तुम्हें मजाक लगती हैं? मजाक नहीं है नूरापा, इज्तिमाई दम है। गुनाह है ये भी नहीं मालूम क्या तुम्हें? नूर, तुम तो बिल्कुल मुफ्ती साहिबा बन गई। उठो और एसी को बंद करो फौरन। अरे मेरी जान, ये प्रेगनेंसी तो तुम पर बहुत ही जच रही है। सच कह रहा हूँ, पहले से ज्यादा अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच माई लव। जब तुम अपनी चमकती हुई आंखों से देखते हो तो मैं खुद को वाकई हसीन महसूस करती हूँ। आज वैसे मैंने बैरल का प्रोग्राम देखा, मानना पड़ेगा यार, बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम था। अगर मैं उसकी कोई मदद कर सकूं तो जरूर बताना। नहीं जान, वो बहुत प्यारी इंसान है, दिल से चाहती हूँ मैं उसे। अच्छा हुआ हमने उसे घर दे दिया। लोगों की जिंदगियों में कितने किस्से छुपे होते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने। किसी ने सोचा था कि मुस्तफा इस हाल तक पहुंच जाएगा और मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ेगा। इंसान अंदर अंदर टूट के बिखर जाता है। ये बात मत छेड़ो उमर। वैसे मुझे अब्दुल्ला साहब को फोन भी करना था मगर हिम्मत नहीं हो सकी। किसी के इंतकाल पर तो आदमी ताजियत कर लेता है ना, मगर ऐसे वक्त में क्या कहा जाए। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि मैं उनसे कहूँ क्या। सही कह रही हो, ऐसा ही होता है। कल चलकर उनसे मिल लेते हैं, क्या कहती हो तुम? बिल्कुल मेरी जान, मम्मी भी जाना चाह रही थी वैसे। ठीक है, मगर कम से कम आज की रात तुम उदास बातें बिल्कुल भी न करना। ठीक है मेरी जान। वैसे हम कौन सा ड्रामा देखने जा रहे हैं बताया नहीं तुमने? देवरान बैरिक का एक प्ले, उसके 2 टिकट्स हैं मेरे पास। सच कह रहे हो तुम? हाँ, वही जिसमें वो शेक्सपियर के किरदार अदा करता है। हाँ वही। उमर, मैं तो उसके टिकट्स ढूंढ ढूंढ के थक गई लेकिन मुझे नहीं मिले। देखो मैं ढूंढ लाया। बहुत खुशी हो रही है।